इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि उससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो, उसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो से सीधा कर सकते। इस कड़ी में जो आज का हमारा विचार रहेगा वो रहेगा गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियां और अन्य देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर सीबी सिंह, पूर्व वरिष्ठ सब्जी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, और जो संपर्क सूत्र आपके बीच में रहेगा जिसके माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकें वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तक बाहर के हैं या मोबाइल तक फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और एसटीडी कोड रहेगा 01744, यानी आपका संपर्क सूत्र होगा 01744-221-322। भाई तय एक प्रार्थना और रहेगी, और यह प्रार्थना दिल से है कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें, क्योंकि आप तो फोन कर दोगे, रेडियो पर नाम भी आ जाएगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो विषय के विशेषज्ञ नहीं है। तो इस वास्ते विषय से संबंधित ही फोन करें। और विषय आपने एक बार फिर याद कर दिया कि गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां व अन्य देखभाल। तो चला स्टूडियो में करम बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें किसान भाई, 01744221322, और फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और हमारा आज का विषय है गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियां एवं अन्य देखभाल। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीबी सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ सब्जी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है गर्मियों का मौसम चल रहा है, और जो रबी मौसम की फसलें किसान भाइयों ने उठा ली, खेत खाली हैं, तो इन दिनों जो है किसान भाई उनमें कौन कौन सी सब्जियां लगा सके हैं। बहुत से किसान भाइयों ने तो जो अगेते खेत खाली हो गए थे आलू वगैरह से या फिर सरसों तोड़िया वगैरह से, उनमें भी लगाई थी, वो चल रही है। पर इसके अलावा आजकल के दिनों में गर्मियों के लिए विशेष तौर पर कौन सी सब्जियां लगा सके हैं। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जैसा कि मौसम का उतार चढ़ाव को देखते हुए जी सब्जी उत्पादों को मैं राय देना चाहता हूँ कि हमेशा वो इस मौसम विभाग के संपर्क में रहें, क्योंकि सब्जी वर्ग बड़ी नाजुक होती है। नाजुक है, बिल्कुल। ऐसे में हमें मौसम पर काफ़ी डिपेंड करना पड़ता है। जैसे तो गर्मी में बिजाई वाली बात है, कुछ फसलें पहले की जो है रबी वाली चल रही है, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, वो भी चल रही है। बेल वाली सब्जियां, बेल वाली आजकल चले, उनकी रख रखाव का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के। हेलो। हाँ जी, हेलो। राम राम जी। राम राम सर जी। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद कुमार जी, कहाँ से? सर मैं धनतोड़ी गांव से बोल रहा हूँ। धनतोड़ी गांव से। प्रमोद जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। सर मेरा अमरूद का पेड़ है सर, कई साल हो गए सर, उस पे ना अभी सर छोटे छोटे मतलब कली आ रही है सर। अच्छा जी। तो सर वो एक तो अमरूद मीठा नहीं होता, बिल्कुल फिक्का होता है सर, वो कीड़ा लगता है सर उसमें। अच्छा, कितने साल का है? सर अमरूद कोई
सर अमरूद तो पुराना पेड़ है सर, कोई 10-15-20 साल का है सर। अच्छा, पुराना पेड़ है डॉक्टर साहब। बताया अमरूद का प्रमोद कुमार धनतोड़ी गांव से। कुमार जी धनतोड़ी से बोल रहे हैं आप। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस समय तो फूल आ रहे होंगे जी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जब थोड़ी सी डोडी बनना शुरू हो जाए ना, छोटा सा अगर वो डोडी अमरूद बनना शुरू हो, डोडी बनने लगी प्रमोद जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। बनने लगी डॉक्टर साहब। फूल की अवस्था में नहीं, जब डोडी बनना शुरू हो जाए तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, हाँ नोट करो प्रमोद जी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, हाँ 2 ग्राम 1 लीटर पानी की घोल बना करके उससे स्प्रे करें। 15 दिन के बाद दोबारा यही करें आप, तो जो बरसात के दिनों में आपके कांटे हो जाते हैं और कीड़े पड़ जाते हैं, तो इससे आपको निजात मिल जाएगी और आपका ठीक है। ये ध्यान रखिए 2 बार करना है जी, ये 2 बार करना है। हाँ, तो प्रमोद कुमार जी ये 2 बार छिड़काव करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, जो डॉक्टर साहब ने आपसे जिक्र कराया। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, तो हम कह रहे थे कि भी इन दिनों में गर्मियों के मौसम में जो सब्जियां लगा सकते हैं जो खड़ी हैं, तो उनकी क्या देखभाल करी जाए? हाँ, उसकी जहाँ तक जो फसलें खड़ी हैं आजकल, खास करके बेल वाली सब्जियां जो फरवरी में लगाई गई हैं, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, ये आमतौर पर खरबूज है, तरबूज है, तो ये तो करीब करीब आप जो शुरू में फरवरी में लगाई वो तो ख़त्म होने के, लेकिन उसमें कुछ जिन किसानों के पास है वो थोड़ी समस्या उसमें ये हो रही है कि फल तो। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो। अच्छा जी। हेलो, नमस्कार सर जी, मैं इंदिराज गोनागल से सर जी। नमस्कार जी इंदिराज जी, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक ठाक, बरसात हो रही है बढ़िया। अच्छा, मौसम में बरसात हो रही है आपके गांव में? हाँ जी पूरी बरसात हो रही बढ़िया है। अच्छा, चलो कोई नहीं, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी इस बहाने। हाँ और जी, हाँ जी। जो खाली खेत हैं वो जब बतर आ जाएंगे तो उनकी जुताई का अच्छा काम हो, उसका बाई जा हाँ सकेंगे। बहाई कर रखी जी, दोबारा बाने पड़ेंगे। अच्छा, बहाई कर रखी थी, दोबारा बाने पड़े, कोई बात नहीं, दोबारा टिलर निकाल देना, अच्छा रहेगा जी। हाँ जी काट देंगे एक बार जी। जी, तो अपना प्रश्न करें इंदिराज जी। प्रश्न जनाब, मैं तो जी काली तोरी, एक टिंडा, अच्छा, और जी एक खीरा, और एक लगा रखी जी भिंडी। अच्छा जी। तो लालड़ी भी आ रही जी, एक और पता नहीं क्या कुछ सुंडी है क्या है, राख भी मारा जी। अच्छा जी, बाकी पत्ते खाए मिला सुबह ना। डॉक्टर साहब ये हमारे ऐसा है कि ये जो आपने सवाल उठाया, तो ये महीना थोड़ा सा है, इस तरह की लालड़ी होती है, फिर व्हाइट फ्लाई भी होती है, सफेद सफेद मक्खियाँ। हाँ जी, वो सफेद सफेद से मक्खियाँ भी उड़ती नजर आएंगी। ये इसके लिए वो क्या कर सके हैं, जैसा आप कह रहे हैं इन दिनों में ये हो सके? तो इसमें थोड़ा सा ये करने की लाड़ी, अब तक तो एक सेबेन नाम की दवा आती थी वो लाड़ी के लिए, तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अब वो शायद बैन लग गया, तो कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें या रोगोर ले लें या आपका मेलाथियान की दवा लेकर के 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे कर देंगे तो उस नियंत्रण हो जाएगा। अब जब नियंत्रण हो जाएगा तो फल जो बन रहे हैं ना वो सुचारू रूप से चल लेंगे, वो आपको अच्छी फसल का लाभ मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब जैसा ये इंदिराज जी जिक्र करें, इनके गांव में आज बरसात हो रही है, तो क्या उससे भी रोकथाम की संभावना है इसकी? नहीं, ये ऐसा है कि ये मौसम जो इस तरह से गिर रहा है, ये खास करके जो बेल वाली सब्जियां हैं वो उनमें गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह का बरसात होगी तो उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, कारण कि नमी मॉइस्चर जब ज़्यादा हो जाएगी तो फसल में को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अगर हल्की बारिश हो गई तो अच्छा रहेगा। और एक बात बता देना चाहूँगा कि जो जितनी बेल वाली सब्जियां हैं, जो टेम्परेचर हमारा 35 से 38 करीब 39 चला गया था, ऐसी स्थिति में आपको जो बेल वाली सब्जियां आपने बताया कि करेला है। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, तो कौन साहब थे वो अपना नाम बता रहे थे? वो तो इंदिराज थे डॉक्टर साहब। हाँ, इंदिराज जी से संपर्क आप सुन रहे हैं या नहीं? अब फोन कट गया डॉक्टर साहब जी। तो वो अभी जिक्र कर रहा था, जहाँ तक आपने। हेलो। हाँ जी, राम जी। हेलो, राम जी। राम जी, आवाज नहीं आ रही आप? हाँ आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं ये पूछ
रहता है, वो देसी तोरी होते ना जो धारी वाली, जी वो लंबी नहीं होती, छोटी छोटी होकर रह जाए। नहीं, जो आप धारी वाले जिसको बोलते हैं रिच गार्ड, और देसी में उसका अच्छा, पुतिया दूसरा कहते प्रश्न मेरा हैं। ये नहीं, है- वो बड़ी नहीं होती, वैरायटी बड़ी पे। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी हाँ बोलिए आप। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो देसी भिंडी होया कर जिना में पीली, उनका बीज मिल जाएगा कहीं डॉक्टर साहब से? देसी भिंडी के बीज वही होती है, एक तरह हाइब्रिड होती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं सही आ हाँ रही। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा प्रयास करें, रेंज में हो, आपकी आवाज हमें आ रही है। देसी भिंडी और विदेशी नहीं मतलब है, एक संकर किस्म होती है। मैं रेडियो पे सुनता हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, तो देसी भिंडी का जिक्र कर रहे थे आप। देसी भिंडी जो आप कह रहे हैं, जो आमतौर पर बोई जाती है, आप बोते हैं, अपना बनाते हैं, बीज वो करते हैं। अब कुछ संकर किस्में हैं, हाइब्रिड चीज है। और फिर सबसे अच्छी आपको तो यही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की निकाली 2 किस्म है। वो है हिसार और वर्षा उपहार। ये 45 दिन में फल देना शुरू करते हैं, उसको लगाइए आप। और ये जो आप देसी और बात कर रहे हैं ना, देसी कोई नहीं है न बाहरी है, ये हमारी किस्म है। कुछ संकर किस्में हैं, कुछ हमारी यूनिवर्सिटी की निकाली हुई है, अन्य संस्थाओं को निकाली हुई है। तो आप क्यों, जब आपको सुविधा है तो आप वैरायटी जो लोकेलिटी में उसकी डिमांड हो, वो वैरायटी लगा के आप लाभान्वित हो सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब फोन तो उनका कट गया किसान भाई का। और जैसा आपने कहा कि किसान भाई जो हैं, जो देसी भिंडी का जो एक दूसरा रूप में आप देख रहे हैं कि भाई उसमें हिसार उन्नत और वर्षा बहार भिंडी जो है इन दिनों में लगा सके हैं। परंतु जो हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो परंपरागत बीजों का ही चयन ज्यादा करते हैं सब्जियों में, तो ये उसका एक यूं मान के चलें कि सुधरा हुआ रूप है। हाँ जो उसको ये लगा सकते हैं अपने खेत में। हाँ, नहीं, वो जो असल जो अपना खुद बनाते हैं बीज, जी वही लगा लेते हैं। तो ये वो बुरी नहीं है, जो कि उसमें मार्केट में अच्छी है, भाव मिलते रहे हैं, तो आप उसको लगाए, इसकी कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि हमारा ध्येय है कि वो किस्म लगावें जो बाजार में उसकी डिमांड हो, और आपको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके, बाजार भाव अच्छा मिला है जिसका, जी, ये उसको लगा सकते हैं। जी। तो इनके अलावा डॉक्टर साहब और कौन कौन सी सब्जियां जो हैं किसान भाई? ये तो जहाँ तक बेल वाली सब्जियों की बात की। अब वो आगे वाली जो फसल है, टमाटर, बैगन, मिर्च, फूल गोभी, इन सब की नर्सरी लगा सकते हैं मई महीने में। अच्छा, आपने फूल गोभी का जिक्र किया, वो उसकी भी लग सकती है? हाँ, फूल गोभी की एक वैरायटी है पूसा दीपाली। अच्छा जी, हिसार 1, ये अगेती किस्म है। इसे अगर इसको अब डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो, राम जी, आपका नाम? रामलाल है जी। रामलाल जी, कहाँ से? जिला सहारनपुर, कस्बा नकुड़े, गाँव साडौली है जी। अपना प्रश्न करें। सडौली से रामलाल जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। आम के पेड़ है, 3 साल के लगे हुए। अच्छा जी, गोए ने खा लिए, पेड़े बकल सिगरेट से, उसका 2 फुट करीब उनके से घुड़ ने खा लिए, गो ने खा लिए। आम के पेड़ है डॉक्टर साहब, ऊपर से गो ने खा लिए। तकवे से होश। गो एक जीव है जो खेतों में घूमता रहे, तो ऊपर से खा लिए, ऊपर से फुंगड़ा खा गई। हाँ जी, बकल खा लिया उसका चारों तरफ से। अच्छा, बकल खा लिया। तो कितने साल का है ये पेड़? आवाज नहीं आ रही सर। 3 साल का आम का पेड़ है डॉक्टर साहब, जो एक जंगली जीव होते हैं, रेप्टाइल है, रेंगने वाला, उसने जो है ऊपर से उसका जो छाल है पौधे की वो खा ली। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, आप सुनिए, प्रश्न सुने, हमें आपकी आवाज आ रही है। अब उसमें BSC पाउडर हो, आवाज नहीं आ रही सर। जो आपके BSC पाउडर होता है ना, उसकी डस्टिंग कर दें। BHC की BSC जो है ना, BSC पाउडर ले करके उस पर डस्टिंग कर दें, तो जो पत्तियां के कटवन है, तो वो इंसेक्ट जो काटते हैं उस पर न बैठेंगे न उसको खा सकेंगे। अच्छा, और जो खा चुके हैं डॉक्टर साहब उसका कोई जरूरत नहीं। जब आप अपने आप हो जाएगा, जब अपने आप, इसलिए जब पौधे में जान आ जाएगी तो अपने आप वो कवर अप हो जाएगा। अच्छा, तो रामलाल जी, आप शायद हमारा कार्यक्रम सुन रहे हो, तो ध्यान दें, जो आपका पेड़ गो ने जो है वो काट दिया है, ऊपर से कुतर दिया है, तो उसकी छाल के ऊपर BHC का छिड़काव कर दें। नया नहीं होगा और वो धीरे धीरे जो है अपना नई छाल उसके ऊपर आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब और कौन कौन सी सब्जियों का जिक्र कर रहे थे हम? तो जैसा मैंने बताया कि सारी नर्सरी वाली, जैसे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, शिमला मिर्च हुई, ये सब की नर्सरी लगाई जा सकती है। शिमला मिर्च की? लेकिन हाँ डॉक्टर साहब, शिमला मिर्च का ये सुनने में आया, आजकल रंग बिरंगी भी आ रही है कई रंगों में। जी हाँ,
तो उसके बारे में तो पहले बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताना हूँ कि जो भी बीज इन दिनों लगाएं, चूँकि टेम्परेचर जैसा देख रहे हैं एकदम से हाई हो जा रहा है, एकदम से कम हो रहा है। इसमें डैम्पिंग ऑफ और पतगलन जड़गलन की समस्या आती है। जी। तो जो भी बीज लगावें वो बीज उपचार करके ही लगाएं। कार्बोनिजन नाम की होती है, बावेस्टीन। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो हेलो, हेलो, राम राम जी। राम जी साहब, राम जी। आपका नाम? रूपचंद जी, कहाँ से? बिलासपुर यमुनानगर से जी। आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये सर जी, अब ये जो चमस्या की आती है ना जी, है जी, जो चमस्या की आगे लगाते हैं ना, लोग का टाइम है लाने का जी, हाँ जी हाँ। तो किस्म कौन से सब्जी लगानी? जो घिया लगाते हैं, चमासे में लगा रहे हैं, हाँ, तो क्या दिक्कत आई उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो चमस्या चलेगी जी। अब किस्में डॉक्टर साहब, जो बरसात के मौसम में घिया लगाई जाएगी, उसकी किस्में कौन कौन सी लगा सकते हैं और कब लगाएं? दो जो लगाएंगे ना, आप भी लगा सकते हैं। अगर अच्छा हो कि अगर आप इसकी नर्सरी ले लें तो ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बोना चाहते हैं तो पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी। मेघदूत जो है ये लंबी घिया है, अब मंजरी छोटी है। दूसरी है पूसा नवीन, वो वही किस्म आपको बता रहे हैं जो कि बिलासपुर आपके जमुनानगर बेल्ट में लगाई जाती है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर और काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो अभी किस्में आपने जिक्र किया है आपसे कि पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी है। हेलो, हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, तो पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी। हाँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, वो आपको अभी बताया है कि जो आप घिया लगाने का पूछ रहे हैं, तो ये 2-3 किस्में हम आपको बताते हैं जो हमारी उस बेल्ट के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पूसा नवीन, इन किस्मों को लगा सकते हैं आप, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसमें थोड़ी सी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी होती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ या बरसात ज़्यादा हो गई तो उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। जो यमुनानगर बिलासपुर इस बेल्ट में लग सकती हैं, लग सकती है सारी की सारी। तो जाहिर है किसान भाई इसको लगा सकें, अपना सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो डॉक्टर साहब, बीज उपचार की आप बात कर रहे थे। हाँ, बीज उपचार का जहाँ तक ये घी और सारी बातें, हम बीज उपचार की बात हुई जो अपनी टमाटर की। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो, गुरनाम सिंह रोला, कुरुक्षेत्र से जी। गुरनाम जी, कुरुक्षेत्र से आपका स्वागत है। सर जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ना भिंडी के मैंने लगा रखे हुए अपने किचन गार्डन में 10-20 केजे भिंडी के। हाँ जी, उसमें पता नहीं चीता चीता माहू सा आ गया रोग, जिसे पत्ता के नीचे गया या वो। अच्छा, कीट है या पाउडर सा लग रहा है? सफेद सा कीट आ रहा। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब भिंडी के पौधे हैं। देखिए, आप ऐसा है ना, जब आपने किचन गार्डन में साग वाटिका में लगाया तो मैं कोई केमिकल ये रासायनिक दवा का इस्तेमाल में सोचता हूँ वर्जित रखें तो अच्छी बात है। और नीम, अगर नीम का तेल मिल जाए आपको नियंत्रण से, नीम का तेल मिल जाए तो 3 ml आपकी दवाई यानी तेल और 1 लीटर पानी में कुल इसको छिड़काव कर दे। थोड़ी सी एरिया वो कवर अप हो जाएगी। और इसमें है क्या कि वो आजकल वाइट फ्लाई भी हो गई है, वो उड़ करके रस चूड़ लेती है और पत्ते मरोड़ सा हो जाते हैं, तो उसे नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर ये बहुत छोटे इसके में तो इसकी वॉशिंग कर सकते हैं। जो ट्यूब पानी आप नलके से लेकर के पाइप से अगर उसको नहला दें तब भी आपका नियंत्रण किया जा सकता है। किचन गार्डनिंग के लिए हम कोई केमिकल इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। सर, और एक बात और है सर, ये मैंने नीम का पत्ते कूट कर ना उसका बनाई है दवाई, वो स्प्रे कर सकता हूँ? नीम के पत्तों का घोल तैयार हाँ, किया बहुत अच्छा है। नीम का पत्ता तो सबसे बढ़िया है, लेकिन उसको करके नीम को रख के कम से कम 1 हफ्ते तक पानी में उसको सड़ने दें, फिर उस पर 4-5 दिन पहले, हाँ, उसको सड़ने दें, फिर पत्ते को छान के फिर उसको पानी डालें। इससे अच्छा नियंत्रण, बल्कि वो बचा हुआ पानी आप डौलों में उसको सिंचाई कर दें, तो इससे जो वर्म नीचे रहेंगे वो भी मर जाएंगे। मैंने बनाया हुआ है, वो स्प्रे कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, उसका ये ठीक बहुत अच्छा है, प्राकृतिक उपाय है। प्राकृतिक रोकथाम के लिए हमारी प्राकृतिक कृषि में भी इसका इन तरीकों का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है।
डॉक्टर साहब कई लोग खट्टी लस्सी वगैरह या राख छिड़क देते हैं, क्या नहीं ये वो उचित ठीक है, उनको इंडिजिनस मेथड देहाती है, नुस्खा है, वो पहले से चला आ रहा है। परंपरागत तरीका। अगर उनको अच्छा है, उसमें मिलता है रिजल्ट, तो मैं भी तो पहले भी बता चुका हूँ कि मैं रासायनिक क्रिया से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए अगर आपको जो लस्सी हो या आपकी राख हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने पारंपरिक तरीके हैं जी हाँ। जो उसके माध्यम से चले आ रहे हैं कभी हाँ से जी। डॉक्टर साहब चले। तो इन दिनों डॉक्टर साहब बीज उपचार के साथ साथ और क्या कुछ अच्छा, देखभाल दूसरी करें? बात, अभी एक हमारे जिंद से सूरजमल जी हैं, जी उन्होंने बड़े अच्छे काश्त करते हैं वो, ये बेल वाली सब्जी, अब इन्होंने घिया भी लगा रखा है जी। शिमला मिर्च की खेती करते हैं वो, बल्कि कहते हैं ये किले से करीब 1.25 लाख तक मैं कमा लिया अच्छा, हूँ सब्जी से। हाँ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ रंग बिरंगी आती है, वो मैं जब बेचता हूँ तो होटल में ये मांग आती है कि डॉक्टर साहब लाल और पीली जो मिर्च है उसकी हाँ, शिमला मिर्च कई रंगों में आ रही है आज। हाँ, बताने की कोशिश करें। तो हरी तो कॉमन है, आप कैलिफोर्निया वंडर जो आम तक लगाते हैं, कैलिफोर्नियोज है, वो भी कर लेते हैं। और एक इंदिरा सिलिसिया नाम की है, आशा है, ये हरी है जी। लाल वाली जो है आपका बॉम्बो लाल वाली बॉम्बी है। और एनएस 281, फिर भी लिख लें एनएस 281, ये जो काफ़ी है। और मालकिया, ये भी किस्म काफ़ी अच्छी है, जो लाल मिर्च है, इसकी काफ़ी डिमांड है किस कॉन्टिनेंटल होटल वगैरह में। और वैसे भी शौकीन जो लोग हैं, थोड़ा सा एडवांस हैं, वो सलाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। पीली वाली की जहाँ तक कहा आपने, वो बचाटा नाम की एक है किस्म, ये आमतौर पर ये सब जितनी बता रहा हूँ लाल पीली है। दूसरी उसी में NS 80 है, 280। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? गुलदेव सिंह जी। कहाँ से? सारसा से। आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये बरोडिया में आ रही है जी। है जी, मिर्चा पे बरोडिया में आ रहा है। मिर्चों पे क्या आ रहा? हाँ, मिर्चा के पेड़ है ना। हाँ, बरोडिया ले रहे हैं उसमें। मिर्चों के पेड़ों पे मरोड़िया आ गया डॉक्टर साहब। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा सा पानी कम कर दें, और कोई भी फंजीसाइड आपको पड़ा है, मैंकोजेब जो पड़ा है ना, ये चाहे इंडोफिलिन डाइथेन जो भी है, उसको 2 से 2.5 ग्राम का 1 लीटर पानी हिसाब से करिए। दूसरी साथ साथ आप उसमें कीट मारने वाली जो व्हाइट फ्लाइज लगती है, वो रस चूस के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो मेलाथैन नाम की दवा आती है, वो 1 से 1.5 से 2 मिलीलीटर दवाई को 1 लीटर पानी में घोल बना के करें, 2-3 स्प्रे करिए आप 10-10 दिन के अंतर पर, वो सुधर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल ये समस्या जिस तरह से तापमान चल रहा है ना, एकदम से गर्मी एकदम से हो, तो ये इसमें इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ये वाइट फ्लाई वगैरह के जो कीट के इन रस चूस लेते हैं, तो पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। तो अगर ये जो मैंने दवा बताई उसको कर लेंगे तो वो सुधर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यानी सफेद मक्खी इसका एक मुख्य कारण है, वही पिंच करती है। दवाई का नाम दवाई का नाम डॉक्टर साहब एक बार फिर? मेलाथियान हो 1.5 से 2 मिलीलीटर। मेलाथियान 1 से 2 मिलीलीटर। इसी तरह 2 ग्राम मैंकोजेब ग्रुप, चाहे और या फिर 2 ग्राम मैंकोजेब। हाँ, मैंकोजेब या मैंकोजेब का तो टेक्निकल नेम है, और कंपनी के नाम जैसे इंडोफिल है, बायर्स की कंपनी है, डाइथेन 45 है, ये वेटेबल पाउडर है, इनका मिश्रण बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे आपका नियंत्रण हो जाएगा जी। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी आपने दी आज गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियां एवं अन्य देखभाल, जाहिर है किसान भाई जो है मौसम के अनुसार सब्जियों का चुनाव करेंगे, लगाएंगे, और जो उनके पास चल रही हैं उनकी जो है समय पे देखभाल करेंगे, तो किसान भाई एक अच्छा फ़ायदा जो है अपने खेतों से ले सकेंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, और आज के किसान वाणी कार्यक्रम में था फोन इन, और फोन इन का विषय था गर्मियों के मौसम में उगाई जाने सब्जियां अन्य देखभाल। और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर सीबी सिंह, पूर्व वैज्ञानिक सब्जी विशेषज्ञ, और उनसे बात करते थे वीरेंद्र भाई। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम।